नमस्कार साथियों। तो आज है 11 अप्रैल 2025, लास्ट डे यानी 10 तारीख को महावीर जयंती की वजह से बाजार फुल डे क्लोज था। और लास्ट डे बाजार में जो एक स्ट्रॉन्ग रैली होने वाला था वो नहीं हुआ था, और जिसका ही एक एडजस्टमेंट के रूप आज हमें देखने को मिला। मार्केट में एक बहुत जबरदस्त रैली जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 22,828 पॉइंट पे, लगभग 1.92% गेनिंग के साथ, जो कि पहले से एक्सपेक्टेड था। और इस बारे में कल रात की 10:30 वाली वीडियो में मैं अपने मेन चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया में अलग अलग लेवल को भी इन्फॉर्म किया था कि देखिए आज ओपनिंग सबसे ज्यादा मायने रखेगा। मतलब अगर 23,000 के नीचे ओपन हुआ तो कुछ एक क्लोजिंग हो सकता है, अगर 23,000 के ऊपर ओपन हुआ तो कुछ और सिनेरियो बन सकता है। तो आज हमने देखा कि बाजार में ओपनिंग हुआ था आपके 22,695 पॉइंट पे, यानी हम लोग के हिसाब से 23,000 की नीचे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कल रात में आपको मैं कहा था कि ऊपर की तरफ जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा 23,000 के आसपास। अब देखिए 23,000 के आसपास तो पहुंचा नहीं, बट लगभग वही 22,900 क्रॉस कर गया था। उसके बाद थोड़ा नीचे आके क्लोजिंग दिया। इवन नीचे की तरफ आज हमने देखा जो इंटरडे लो टच किया 22,695 पॉइंट पे, तो मतलब बहुत नीचे भी नहीं पहुंचा। मतलब मार्केट आज जहां पे ओपन हुआ लगभग पूरे दिन उसी लेवल के आसपास ट्रेड किया, एकदम साइडवेज पैटर्न पे आप देख सकते हो। और क्लोजिंग दिया है ठीक ठाक लेवल पे, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत खराब भी नहीं, 22,828 पॉइंट पे। बट आप सभी निवेशक को मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि देखिए आज बाजार में तेजी जरूर हुआ, बट ये तेजी देखने के बाद बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड मत हो जाना, बिकॉज अभी भी वो जो टैरिफ वॉर वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है, जिस बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। पहले आप देख लीजिए आज बाकी सेक्टर्स में कैसा हुआ। जैसे कि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग दोस्तों आज काफी इंपॉर्टेंट था, और बैंक निफ्टी आज फुल डे स्टेबल था ऑलमोस्ट 51,000 की लेवल पे। बीच बीच में हमने देखा था 51,000 को क्रॉस करते हुए ऑलमोस्ट 51,200 के आसपास पहुंच गया था। नीचे आज इंटरडे लो भी टच किया था 50,634 पॉइंट पे, और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग सीरियसली बोल रहा हूं बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। 51,000 के एटलीस्ट नीचे नहीं पहुंचा। एक और बात दोस्तों, मैं आपको कल बार बार कह रहा था कि देखिए आईटी सेक्टर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। क्यों? क्योंकि टीसीएस की रिजल्ट जो है ना वो बाजार को उतना इंप्रेस नहीं कर पाया। और आज जो आपको आईटी सेक्टर में पॉजिटिव में या गेनिंग में क्लोजिंग दिख रहा है ना, ये परसों रात की इंपैक्ट है। परसों रात मतलब जिस रात को डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पॉज किया था उसका इंपैक्ट सिर्फ 0.69% के रूप में देखने को मिला। ठीक है, बट आज दोस्तों बैंक्स के अलावा जितने भी सेक्टर्स में एक्चुअली टैरिफ की वजह से गिरावट हुआ था, जैसे कि आपके फार्मास्यूटिकल सेक्टर 2.43% की गेनिंग कर गया, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस भी गेन कर गया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद है ना कल दूसरी वीडियो में क्या कहा था, मेटल सेक्टर को याद रखिए, नजर रखिए। आज देखिए मेटल सेक्टर कितना चला, 4% चल गया। कितना? 4%। ठीक है, तो इस तरह से जब आप चीजों को ऑब्जर्व करेंगे समझेंगे ना, तो मार्केट भी बहुत ही इजी हो जाएगा आप लोग के लिए। ऑटो सेक्टर में खास करके आज आप देखिए जो सारे ऑटो कंपनीज में गिरावट हुआ था उसमें आज कहने के रिकवर हो चुका है, जिसके कारण ऑटो सेक्टर भी लगभग 2% चल गया। आपके पीएसयू सेक्टर भी चल गया 2.5% के आसपास, पीएसयू बैंक भी चल गया। ओके, और जिसके कारण आई थिंक कि आज ज्यादातर जो रिटेल इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो मार्केट से तो बेटर परफॉर्म किया, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकते हो। तो दोस्तों क्या आपकी पोर्टफोलियो का स्टेटस है, प्लीज बताइए। अब चलिए जो मेन मुद्दा है ना उसके ऊपर मैं आपको लेके चलता हूं। देखिए आज की डेट में जो भी सारे इंसिडेंट हो रहा है, चाहे आप 5 ट्रेडिंग सेशन को देखिए, कहीं बार बाजार में गिरावट हुआ, काफी बार बाजार में रिकवर हुआ, ये किस वजह से हो रहा है? ये दोस्तों हो रहा है टैरिफ की वजह से। और मैं आपको 2 अप्रैल, तो मतलब जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ इंपोज किया पूरे दुनिया भर के देश के ऊपर, मैं आपको पहले दिन से बार बार कह रहा हूं कि देखिए चाइना का जो काउंटर में रेसिप्रोकल टैरिफ चार्ज करना वो चाइना की बहुत बड़ा बेवकूफी है। कहा था कि नहीं कहा था? और यही चीज दोस्तों आज आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए कल रात की स्टोरी है, पहले आप स्टोरी वाइज समझिए ताकि आपको और आसान लगे। ठीक है, ये कल रात की स्टोरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके पहले कितना टैरिफ चार्ज किया था चाइना के ऊपर? याद कीजिए 125% टैरिफ लगाया था, रेसिप्रोकल टैरिफ। उसके बाद आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप हिट चाइना विथ मोर टैरिफ, और टैरिफ लागू किया। टोटल जो टैरिफ बन चुका है आज की डेट में 145%, जस्ट अनरियल पोजीशन पे पहुंच चुका है। मतलब दिस इज अ फेनोमेना, आप समझ सकते हो ना। 145% टैरिफ चाइना के ऊपर लगा दिया। और कल रात तक चाइना ने कितना टैरिफ लगाया था यूएस तक? ये कल रात की स्टोरी है, ओनली 84%। ओनली इसलिए बोल रहा हूं कंपेयर टू यूएस, 84% और 145% था। आज दोस्तों ये दोपहर की अपडेट है, चाइना ने यूएस गवर्नमेंट की ये एक्शन लेने के बाद
चाइना ने भी फर्दर अपना टैरिफ रेस कर दिया अगेंस्ट यूएस। देखिए, चाइना टू फर्दर रेस टैरिफ ऑन यूएस गुड्स टू 125% फ्रॉम 84% एज ट्रेड वॉर कंटिन्यूज। तो होपफुली आपको क्लियर हो चुका है। मैं आपको शुरू में क्यों कहा था कि बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड मत हो जाना, बट यहां पे भारत को बहुत फायदा मिलेगा। कैसे फायदा मिलेगा, क्यों चाइना के लिए नुकसान है, पहले आप चीजों को समझिए। क्योंकि एक देश दूसरे देश के ऊपर 125%, यूएस ने 145% टैरिफ चार्ज कर रहा है, वो भी दुनिया की टॉप 2 इकोनॉमी। दोस्तों, इंपैक्ट तो आपको पड़ेगा, जरूर देखने को मिलेगा, बट सबसे ज्यादा जो नुकसान यहां पे होगा ना, वो चाइना का होगा। आप पूछेंगे यूएस को क्यों नहीं होगा। मैं देखिए, मैं एक बार भी ये नहीं कहा कि यूएस को नहीं होगा, यूएस को भी नुकसान होगा, बट चाइना को उससे 10 गुना ज्यादा होगा। क्यों पूछिए, इसीलिए क्योंकि यूएस और चाइना के अंदर जो टोटल ट्रेड होता है ना, टोटल कितना होता है, $585 बिलियन, ये फाइनेंशियल ईयर 24 की अपडेट के हिसाब से, जिसमें चाइना सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करता है। चाइना एक्सपोर्ट यूएस में कितना करता है, $440 बिलियन, और यूएस कितना करता है, $145 बिलियन, $145 बिलियन। अब सीधी सी बात है कि चाइना यहां पे इगोइस्टिक गेम खेल रहा है, और ईगो में ना सबसे ईगो की बुरी बात यह है कि आप जितना नहीं हो उससे बड़ा दिखाने की कोशिश करते हो। अभी तक क्या चल रहा था, ये जो पैसा, मैं आपको एक बार आसान भाषा में समझा देता हूं। देखिए, ये हो गया आपका वर्ल्ड मैप। कोई भी एक मैप मैं आपको यहाँ पे पिक करके दिखाता हूं। ये देखिए, ये मैप हो गया, वेट, ये मैप हो गया। अभी तक क्या हो रहा था कि वेस्ट साइड से जो पैसा मेनली चाइना की तरफ फ्लो हो रहा था, चाहे वो यूरोप से आए, चाहे वो अमेरिका से आए, या कहीं से भी आए, ठीक है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने ना आने के बाद ये जो रूट है इसको कट कर दिया। सिंपल बात है, जो बात आपको मैं लास्ट कहीं काफी बार कहा था कि बेसिकली एक ट्रैप है, और यहाँ पे भारत की जो स्टैंड है वो एकदम परफेक्ट है कि कुछ कहो ही मत, सिंपल ट्रेड बढ़ाते जाओ यूएस के साथ, बस काम चल जाएगा। चाइना ने उस ट्रैप में फंस गया, और यूएस यही चाहता था कि चाइना फंसे, बड़े मछली फंस गया। अभी तक क्या हो रहा था, ये जो वेस्ट की पैसा है ना, ये लगातार चाइना दूसरे बड़ी इकोनॉमी किस लिए बना, क्या भारत के साथ ट्रेड करके बना। भारत के साथ चाइना की कितने बिलियन डॉलर्स की ट्रेड होती है, कभी चेक करना, कुछ भी नहीं होता जितना वेस्ट के साथ होता है चाइना का। चाइना बाहर से दुनिया को कुछ भी दिखाने की कोशिश करे, हम तो वेस्ट के खिलाफ है, बट वेस्ट से ही पैसा आता है चाइना में। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस रूट को पकड़ लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, इस रूट को पकड़ लिया और वहां पे कट कर दिया। सिंपल बात है, कट कर दिया। और उस कट की परिणाम अब चाइना अभी भी समझ नहीं रहा है कि वो कितना बुरी तरह फंस चुका है, क्योंकि यहाँ पे कोई छोटे मोटे रकम की बात नहीं है। चाइना और यूएस की अगर हम ट्रेड की बात करें ना, चाइना लगभग $295 बिलियन की सरप्लस में रहता है। मतलब यूएस हमेशा नुकसान में रहता है। जस्ट इमेजिन यूएस नुकसान में रहता है। और ये जो टोटल ट्रेड होता है चाइना से आता है ना, $440 बिलियन, इसके ऊपर 145% की टैरिफ लागू किया। इट्स अ फेनोमेना, ऑनेस्टली से 145% की टैरिफ, जस्ट इमेजिन। और इसमें ना भारत को बहुत फायदा मिलेगा। भारत को कैसे फायदा मिलेगा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आपको क्या लगता है कि आज मार्केट में जो ईएमएस सेक्टर में इतना बूम हुआ, इतना तेजी हुआ, डिक्सॉन की शेयर 7% ऊपर क्लोजिंग दिया, केएनएस की शेयर 5%, पीजी को आप देखिए, सिरमा को आप देखिए, कहीं 5%, कहीं 10%, क्यों हुआ, क्योंकि ये जो चाइना से, किधर गया वर्ल्ड मैप, ये जो चाइना से आता था ना, ये जो चाइना से ये जो इंपोर्ट होता था, एक्सपोर्ट होता था यूएस में, ठीक है, वो ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट, पार्ट्स, इस टाइप की प्रोडक्ट था। अब वहां पे 145% की टैरिफ लागू हो चुका। आप सिंपल लॉजिकली सोचिए, मान लीजिए कि भारत के ऊपर 26% की टैरिफ लागू हो भी गया, मान लीजिए आप, ठीक है, तो एक आईफोन, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आईफोन हो गया, ठीक है, आईफोन अगर इंडिया में 1 लाख रुपए में बन रहा है, जस्ट फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए में बन रहा है कॉस्टिंग, ठीक है, वो अगर यूएस में उसको एक्सपोर्ट करता है तो उसका प्राइस कितना होगा, 1.26 लाख। 26% टैरिफ चार्ज करने के बाद इतना ही होगा ना। वही अगर 1 लाख की आईफोन अगर मेड इन चाइना होता है, वो अगर एक्सपोर्ट करते हैं, उसका प्राइस कितना हो जाएगा मालूम है, 2.45 लाख। जस्ट इमेजिन, ऑलमोस्ट दुगना। अब आप बताइए, आप एक यूएस की नागरिक हो, लोकल रेसिडेंस हो, आप आईफोन तो आईफोन ही होता है, आप मेड इन चाइना खरीदना पसंद करोगे या मेड इन इंडिया खरीदना पसंद करोगे, सिंपल बात है। और इसका ही फायदा भारत को, आई थिंक कि भारत की जो गवर्नमेंट को पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए, और उठा भी रहा है, जिसके चलते आज हमने देखा कि खास करके ईएमएस सेक्टर में इतना अच्छा तेजी देखने को मिला।
तो क्लियर हो चुका है कि किसके साथ क्या संबंध है, कैसा आपकी जियोपॉलिटिक्स में व्यापार होता है। उसके अलावा देखिए, जो इस वीडियो की मैं टाइटल में भी मेंशन किया, व्हाइट हाउस की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। देखिए परसों रात को क्या हुआ था कि यूएस ऑफिशियल की तरफ से ये कहा गया था कि 90 दिन के लिए टैरिफ पॉज, बट स्पेसिफिकली देश को मेंशन नहीं किया था। आज की डेट में देखिए, ये एकदम लेटेस्ट अपडेट है कल रात का, कि यूएस सस्पेंड एडिशनल 26% टैरिफ जो भारत को वो लगाया था, चार्ज किया था ऑन इंडिया टिल 9 जुलाई। तो मतलब नेक्स्ट 90 दिन के लिए, बिकॉज 9 अप्रैल को ये लिफ्ट किया था, 90 दिन की पॉज किया था, है ना। तो वहां से अगर हम कैलकुलेट करें मई जून जुलाई, तो 3 महीने यानी 90 दिन के लिए दोस्तों पॉज कर दिया। ओके, तो ये मैं कहूँगा बहुत अच्छा मौका है भारत की मतलब भारत सरकार को, जो कि इसके ऊपर काम करना चाहिए और यहाँ पे पूरा फायदा उठाना चाहिए। उसके अलावा देखिए, एक और खबर आज काफी ज्यादा चर्चे में रहा कि देखिए, ट्रम्प में डीलिस्ट चाइनीज स्टॉक्स फ्रॉम यूएस एक्सचेंज। बहुत जल्दी देखिए, यूएस गवर्नमेंट ने जो चाइनीज स्टॉक्स है, जस्ट लाइक इंडिया की बहुत सारे कंपनी लिस्टेड है यूएस मार्केट में, जैसे कि आपके क्या है उसका नाम, विप्रो, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, डॉक्टर रेड्डीज, ठीक वैसे चाइनीज कंपनी भी लिस्टेड है। ठीक है, तो उसको शायद डीलिस्ट कर सकता है। ओके, बाय द वे, इसके अलावा देखिए और भी कुछ वाइटल अपडेट, जैसे कि कल रात में हमने ये भी देखा कि यूएस मार्केट में थोड़ा कमजोरी था, सडनली गेनिंग के बाद, परसों सडनली इतना गेनिंग के बाद अब प्रॉफिट बुकिंग होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं ऑब्वियसली। अब टैरिफ वॉर जो है वो तो अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। 2.5% डॉ जोन्स गिरा, नैस्डैक भी लगभग 4.31% गिरा। पर आज सुबह से मतलब यू कांट बिलीव कि ये कोई फ्यूचर्स है, ये डॉ जोन्स की फ्यूचर है। आपको फ्यूचर लग रहा है, ये नॉर्मल इंडेक्स लगता है, ये कोई इंडेक्स नहीं है, ये एक्चुअली डॉ जोन्स की फ्यूचर है। फ्यूचर कितना वॉलेटाइल देखिए, पहले ऊपर पहुंच गया, ध्यान से देखना, पहले ऊपर पहुंचा, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर पहुंचा, फिर नीचे, अभी कहां पे दिख रहा है 0.28% पॉजिटिव में। दूसरी तरफ नैस्डैक की फ्यूचर भी आप देख लीजिए, ये देखिए नैस्डैक की फ्यूचर अभी यूएस में लोकल टाइम हुआ है सुबह के 7 बजे, अभी चल रहा है 0.49% गेनिंग के साथ। बाय द वे दोस्तों, ये जो अपडेट है ना, ये आज रात की 10:30 की वीडियो में आपको मैं दे दूंगा। कहाँ पे दूंगा? हमारा जो मेन चैनल है, मेन चैनल कौन सा है? स्टॉक मार्केट इंडिया। इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब करके आइए और पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करना, और साथ में हमारा जो ये वाली चैनल है स्टॉक मार्केट, इसको भी सब्सक्राइब करके रखिए, बिकॉज यहाँ पे भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ हर रोज, आपको तो मालूम ही है। तो ये दोस्तों अपडेट्स था। उसके अलावा देखिए, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ, कल और आज ऑलमोस्ट सेम है, बट क्रूड ऑयल की प्राइस थोड़ा सा स्पाइक किया। बाय द वे, एक और इंपॉर्टेंट आपको जानकारी देना था, जैसे कि आप लोग मैं आपको कल रात की 10:30 वाली वीडियो में कहा था कि आज 11 तारीख को भारत की सीपीआई डेट आउट होगा। वो डेट एक्चुअली दोस्तों चेंज हो चुका है, वो डेट जो है बदल के 15 अप्रैल कर दिया, जो कि आरबीआई की तरफ से फोरकास्ट आया 3.60%, और लास्ट महीने पे भी उस लेवल का आसपास था इन्फ्लेशन। ठीक है, तो मतलब इस बार कोई बहुत बड़ा चेंजेस ना होने का ही एक्सपेक्टेशन है, जो कि आपको मालूम पड़ेगा 15 अप्रैल, मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक पे। ठीक है, डेफिनेटली आपको मैं अपडेट दे दूंगा। अच्छा, अब चलिए थोड़ा सा अब देख लेते हैं कि आज बाकी जो एशियन पैसिफिक बाजार की क्या हाल था। अब क्योंकि देखिए, इंडियन मार्केट लास्ट डे क्लोज था आपके महावीर जयंती की वजह से, तो लास्ट डे की एडजस्टमेंट एक्चुअली नहीं हुआ था, तो उसका ही एक एडजस्टमेंट आज हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिला। अदरवाइज अगर हम बात करें जापानीज मार्केट, आप देख सकते हो ज्यादातर इंडेक्स नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। आपके चाइनीज मार्केट थोड़ा बहुत गेनिंग था, हांगकांग की मार्केट भी थोड़ा बहुत गेनिंग था, उतना भी गेनिंग नहीं। साउथ कोरियन मार्केट फिर से गिरा वही, और इंडियन मार्केट तो आज काफी बुलिश था। ताइवानिश मार्केट आज काफी बुलिश था। ऑस्ट्रेलियन मार्केट में गिरावट हुआ। पाकिस्तानी मार्केट में भी इवन आज काफी गिरावट हुआ, एक एक इंडेक्स आप देखिए 1%, 1.5% नीचे क्लोजिंग दिया। न्यूजीलैंड की मार्केट में भी काफी गिरावट हुआ। मलेशियन मार्केट में गिरावट हुआ। सिंगापुर मार्केट में गिरावट हुआ। थाई मार्केट में भी गिरावट हुआ। तो मतलब आज ज्यादातर जो एशियन पैसिफिक जोन या मार्केट में काफी दोस्तों गिरावट हुआ है। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स था जो कि आपके साथ मैं शेयर किया। अब मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि आज जो ग्लोबल मतलब सिचुएशन, या बोल सकते हो कि जो ट्रेड वॉर चल रहा है ना, ये मिनटों के अंदर बदल रहा है। अभी जो सिचुएशन है कि यूएस चाइना के ऊपर 145% टैरिफ इंपोज किया, चाइना यूएस के ऊपर 125% टैरिफ इंपोज किया, ये हो सकता है कि रात में और भी बढ़ सकता है। ठीक है, मिनटों में बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मैं कहूँगा कि अपडेट लेते रहना, और ना बहुत ज़्यादा आपको डिप्रेस होने की ज़रूरत है, ना मार्केट में थोड़ा गेनिंग के बाद बहुत ज़्यादा उछलना जरूरी है। ठीक है, नॉर्मली अपडेट लेते रहिए, और डिसिप्लिन याद है ना मेरा, जो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, साथ में पेशेंस रखिए,
और कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, सिंपल बात है, ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट्स है कमेंट करके पूछिए, मैं हूँ आपके लिए, कमेंट करके बताइए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।